Hello everyone. Hello, sir. So guys, VBA से स्टार्ट करते हैं। VBA का एक्चुअल में मीनिंग VBA एप्लीकेशन है, ठीक है। और मैक्रो इज लाइक हम जहाँ पे कोड्स राइट डाउन करते हैं। सो अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी एक्सेल की अगर टास्क है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे उसको ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं उस एक्सेल की टास्क को ऑटोमेट करना चाहता हूँ और अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, जैसे लाइक हमारे पास कोई भी स्टेप्स हैं, तो क्या होगा कि उसमें मैं यहाँ पे जाके उसका VBA लिख दूंगा सो दैट कि मुझे बार बार रिकॉर्ड ना करनी पड़े, ठीक है। तो वो बार बार ना ही उन स्टेप्स को मुझे रिपीट करना पड़े, ना ही रिकॉर्ड करना पड़े। मैं उनको एक मैक्रो खुद से राइट डाउन कर दूं सो दैट कि उस मैक्रो को मैं अगेन एंड अगेन रन कर सकूं, एग्जीक्यूट कर सकूं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप सारे के सारे क्या करो, एक ब्लैंक एक्सेल ओपन कर लो, ठीक है। ब्लैंक एक्सेल ओपन कर लो और ब्लैंक एक्सेल में आपका डेवलपर टैब आ रहा होगा यहाँ पे। हेलो सर, अरे बेटा, थोड़ा सा सर लेट हो गया ज्वाइन करने में। कुड यू प्लीज थोड़ा सा कर देंगे, इलैबोरेट या ब्रीफ कर देंगे? हाँ मैंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि मैक्रो और VBA का यहाँ पे ये मीनिंग है कि अगर कोई भी टास्क होती है ना एक्सेल की, रेपिटेटिव टास्क है, लाइक एवरी वीक, एवरी 15 डेज, अ मंथ में मेरे को अगर कोई भी टास्क रिपीट करनी है तो हम उसका मैक्रो राइट डाउन कर देंगे कि वो टास्क हमें अगेन एंड अगेन नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो हम एक ही बार उसके स्टेप्स राइट डाउन कर देंगे और वो मैक्रो रन करने पे वो स्टेप्स हमारे जो हैं उस टास्क को परफॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ जाते हैं तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे डेवलपर टैब रहेगा। सबने एक्सेल ओपन कर लिया है। इसमें डेवलपर टैब में आप किस पे क्लिक करेंगे, विजुअल बेसिक पे, ठीक है। किस पे, विजुअल बेसिक पे। तो जब आप विजुअल बेसिक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक कोडिंग विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब वो कोडिंग विंडो में ऐसे हो सकता है कि आपके पास जैसे मेरा व्यू शो हो रहा है ऐसा व्यू आपके पास नहीं शो हो रहा हो। तो आप सबसे पहले इसमें जाके क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप इसमें लाइक यहाँ पे रिबन्स लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिबन कैसे लेके आएंगे, तो ये व्यू आपका ओपन हो गया है एक्सेल ओपन करने में। डेवलपर में विजुअल बेसिक पे क्लिक कर दिया आपने। गाइस जब विजुअल बेसिक ओपन हो जाए तो मुझे बता देना यहाँ पे। अब गाइज इसमें जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें जो आपका एरिया दिख रहा है इसमें सिर्फ आपको ना स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे डीबग और एडिट को लेके आएंगे। कैसे, जैसे सपोज करिए मेरा यूजर फॉर्म यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो अगर मेरा यहाँ यूजर फॉर्म नहीं शो हो रहा
तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके यूजर फॉर्म पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यूजर फॉर्म पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ यूजर फॉर्म पे क्लिक किया तो यूजर फॉर्म यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, यूजर फॉर्म को यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करिए कि जो भी आपका यहाँ पे लाइक हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपका आ जाएगा डीबग, एडिट और स्टैंडर्ड। इन तीनों रिबन्स को आप यहाँ पे ले आइए। ठीक है, और आप सर जाएंगे एक कैसे, बार शुरू से बता दीजिए। और आप यहाँ पे जाएंगे कैसे नितिन, यहाँ पे डेवलपर में जाके आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डेवलपर में विजुअल बेसिक पे क्लिक करो यहाँ पे, और ये तीनों को यहाँ पे, स्टैंडर्ड तो आ ही रहा होगा, एडिट और डीबग को लेके आके आप यहाँ पे इसको फिट कर लो। कर लिया गाइस सबने? अब गाइस इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट शो हो रहा है। प्रोजेक्ट के साथ हम यहाँ पे, अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं शो हो रहा तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेके आ सकता हूँ। तो मैं एक्सप्लोरर लेके आऊंगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर शो होगा। और अगर मैं प्रॉपर्टी विंडो करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो शो होने लग जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाके इमीडिएट और वॉच विंडो भी लेके आना चाहते हैं तो व्यू में जाके आपका इमीडिएट और वॉच विंडो आ जाएगी। तो व्यू में इमीडिएट विंडो, व्यू में वॉच विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और विंडो, तो प्रॉपर्टीज विंडो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे किससे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे इससे, व्यू वाले टैब से। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सेटअप कर लो। और आपका जो ये बीच में कोडिंग विंडो है, हो सकता है ये ऐसे मिनिमाइज होके शो हो रहा हो, तो आप इसको भी मैक्सिमाइज कर लो। कर लिया गाइस, सारा कुछ सेटअप कर लिया।
सर एक बार ये दोबारा रिपीट कर देंगे बिकॉज मेरे ये बंद हो गया था अभी सेशन ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसमें व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के जी बाद सर। आपका यहाँ पे आएगा इमीडिएट विंडो, ठीक है, ठीक है। वॉच विंडो। तो इमीडिएट विंडो लाना है, वॉच विंडो लाना है, प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज विंडो। तो ये सारे अगर आपके नहीं शो हो रहे तो आप यहाँ व्यू से लेके आ सकते हैं। ये व्यूज पे लेके आने हैं ना, प्रॉपर्टी विंडो, इमेज विंडो, वॉच विंडो, सब व्यूज पे लेके आने हैं ना। हाँ, ये कहाँ से लेके आने हैं हमें? ये यहाँ पे जो हमारी ये विंडो है ना, कोडिंग विंडो, और कोडिंग विंडो कैसे आएगी, अगर आप यहाँ पे डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिस पे क्लिक करेंगे। सर विंडोज 10 में डेवलपर वाला ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली। अच्छा, तो आपने फिर एक्सेल के चार्ट्स कैसे प्रिपेयर किए थे? सर जो मैंने प्रिपेयर किए थे वो मैंने आपको सेंड किए थे असाइनमेंट में। उसमें तो इतना अच्छा कोई ठीक इशू है। हुआ नहीं, मतलब ऐसा। हाँ जी। नहीं, सेम टू यू। जो मैंने आपको डे 12 में जो चार्ट्स बताए थे, वो तो डेवलपर पे इंसर्ट के बेसिस पे ही बनने थे ना? अच्छा, ये इंसर्ट वाला मेरे में था, लेकिन ये डेवलपर वाला मेरे में ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मेरे को तो। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं डे 10 पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सर मेरा फोन से कनेक्टेड है, लैपटॉप से तो नहीं है कनेक्टेड। अच्छा तो उसमें आप क्या करो, आप जब यहाँ पे जाएंगे, जब आप फाइल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे ना, फाइल हाँ जी। ऑप्शन, हाँ जी। तो ऑप्शन में क्या होगा, जो आपका फर्स्ट ही आ रहा होगा, फर्स्ट टैब, तो यहाँ पे जो एनेबल लाइव प्रीव्यू लिखा है ना, यहीं पे लिखा होगा डेवलपर टैब का ऑप्शन। तो यहीं पे आप उसको चेक कर दीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ रहा होगा। हो गया? नहीं सर। आई थिंक रिमेका, आप वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आई हैव द सेम वर्जन, तो आप वो नीचे ना एक्सेल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करो, फिर पॉपुलर में जाओगे तो वहाँ पे इट्स शोइंग शो हाँ डेवलपर टैब इन द रिबन, तो उस पे तो चेक कर लीजिए। ऑप्शंस, हाँ ऑप्शन या एक्सेल ऑप्शन जो भी आपका आ रहा होगा ना, उसमें जाके जो फर्स्ट आ रहा है, अब हमारे में जनरल इसमें मेंशन होके आ रहा है, आप में आई थिंक जो भी फर्स्ट मेंशन होके आ रहा होगा उसमें आप देखेंगे तो यहीं पे ही फर्स्ट ऑप्शन में ही मेंशन होके आ रहा है आपका डेवलपर टैब का। गाइज इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपका आएगा कि आप रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे,
रवि एक बार मेरे साथ स्क्रीन शेयर करो। हाँ तो फाइल में क्लिक करो, ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन। डेवलपर पे चेक करो, राइट हैंड साइड में डेवलपर आ रहा है। और ओके कर दो। और स्टॉप शेयर कर दो। कहाँ से होगा सर स्टॉक शेयर? अच्छा गाइज, अब आपने यहाँ पे जाके क्या करना है, इसमें जाने के बाद आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो। अगर आप रिकॉर्ड मैक्रो करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया रिकॉर्ड मैक्रो, तो रिकॉर्ड मैक्रो में एक मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ गए और आप जो भी स्टेप्स लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, मैंने 1 2 3 4 5 लिखा और मैंने यहाँ पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, तो क्या होगा कि वो मैक्रो को रिकॉर्ड करके दे देगा। अब आप देखेंगे मैंने किसमें किया, बुक 1 में जाके किया मैक्रो रिकॉर्ड। तो बुक 1 में मॉड्यूल में जाके आप यहाँ पे देखेंगे, मॉड्यूल 1 में यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स परफॉर्म करके दे देगा। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे जाके क्या करिए, आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिए, मैक्रो को रिकॉर्ड करिए, ठीक है। और यहाँ पे जाके रिकॉर्ड करने के बाद जहाँ पे वो शो हो रहा होगा, कितना टास्क परफॉर्म करिए अपने एंड। सर एक बार दोबारा बताना कैसे रिकॉर्ड। इसमें आप क्लिक करिए रिकॉर्ड मैक्रो, जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो होगा ये विंडो ओपन होगी, आप यहाँ पे ओके करके और मैक्रो कहीं, देके हाँ हाँ, और कहीं पे भी जाके आप कुछ भी टाइप इन करिए, जैसे मैं यहाँ ठीक पे है। लिख दे ABC XYZ MNO, कुछ भी मैं टाइप इन करता हूँ और मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले उसने 1 2 3 4 का मैक्रो रिकॉर्ड किया, फिर ये ABC XYZ MNO का मैक्रो रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पहले हमें रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड मैक्रो, उसके बाद हमें कमांड देनी है, मतलब जो भी हमें वैल्यूज डालनी है उसके अंदर, हाँ हाँ, उसके जो बाद हमें भी, शॉप रिकॉर्डिंग करना है, फिर ये मैक्रो हाँ दे देगा सारा। हाँ ठीक है। हाँ।
ठीक है सर, हो गया। सबने कर लिया गाइस? अब हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इस मैक्रो को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इस मैक्रो को एग्जीक्यूट करके देखें। तो जैसे मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 को डिलीट कर देता हूँ। सपोज करो मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, अब इस मैक्रो को रन करूँगा। रन कैसे करोगे, रन करने के 3 स्टेप्स हैं। एक तो आप मैक्रो को स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हो, एक आप एक ही बारी में एग्जीक्यूट कर सकते हो, और थर्ड आप बटन के थ्रू कर सकते हो। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड के ऊपर चलता हूँ। फर्स्ट मेथड में क्या है, आपने मैक्रो में यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा स्टेप इनटू, और उसका शॉर्टकट की क्या है, F8। ठीक है, तो स्टेप इनटू में जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे मैक्रो रन होना स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप रन किया, तो ये देखो 1 2 3 4 5 स्टॉप। तो उसने क्या किया, 1 से लेके 5 तक यहाँ पे मुझे जो भी मैंने कोड लिखा था, अभी तो मैंने 1 to 5 का लिखा था, उसने मुझे यहाँ पे इसको रन करके दे दिया। मैं एक बार दोबारा से रन करके बताता हूँ। मैक्रो में क्लिक किया, यहाँ पे गए स्टेप इनटू में जाके यहाँ पे देखो 2 3 4 5। तो इसको आप रन करके देख लो। ये सब रूटीन, ये मैक्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सबको क्या बोलते हैं, सब रूटीन, और ये मैक्रो का एंड पॉइंट है। और यहाँ पे एक्सेल ने मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करके देख लिया। ठीक है, तो आप सारे इसको करके देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। ठीक है सर। सर ये हमारा वीडियो की जो क्लास होगी हमें साथ साथ करनी होगी लैपटॉप पे, बीबीए की क्लास? जैसे आप कह रहे हो कि आप इसे अपने लैपटॉप पे करके देख लो, तो हाँ। ऐसे साथ साथ करना होता है हमें ये? हाँ, जैसे मेरा लैपटॉप खराब हो गया कल, नहीं अभी तो मैं अच्छा। सिर्फ आज के लिए बता रहा हूँ, अच्छा सिर्फ आज के लिए, क्योंकि ये वाली विंडो आपने सेटअप करनी है ना, तो ये विंडो कैसे सेटअप होगी और इसको एक बार रन कैसे करना है वो आप करके देख लो। बाकी की क्लासेस में तो आप जो है मतलब जैसे नॉर्मल हमारी एक्सेल की क्लास हुई थी वैसे ही होंगे। ठीक है। सर बीबीए के अंदर हमारा काम क्या होगा बेसिकली, किस चीज पे वर्क करेंगे इसमें? हम कोडिंग पे ही काम करेंगे। आज तो हम रिकॉर्डिंग पे काम कर रहे हैं, पर कल से हमारी प्योर कोडिंग होगी। तो डे जब तक हमारे वीबीए का कोर्स एंड होगा, इसमें सारी कोडिंग है, और वो कोडिंग हम खुद से लिखेंगे। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना बता रहा हूँ कि अगर इन केस, मतलब आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इन केस कभी अगर आप बीच में आपको कोड याद नहीं रहता, तो आप रिकॉर्डिंग की हेल्प कैसे ले सकते हो, आप कहाँ पे कोड को रिकॉर्ड करते हो। अदरवाइज आपने जितना काम एक्सेल में किया है वो सारा का सारा काम हम वीबीए के थ्रू करेंगे, सो दैट कि मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डे 3 ओपन करता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, ये मेरा डेटा है। मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, देखो फॉर्मेटिंग परफॉर्म हो गई, और अगर मैंने क्लियर फॉर्मेट किया तो फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। इसी तरह अगर मुझे कोई भी लाइक फॉर्मूले प्लेस करनी है, तो इन अ वे अगर मुझे कोई भी रिपोर्ट बनानी है ना जिसके स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, मतलब लाइक उस रिपोर्ट को क्रिएट करने में 15-20 स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स चेंज नहीं होते, इनपुट चेंज होता है एवरी टाइम, तो मैं उसका वीबीए क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, तो गाइस ये रिकॉर्ड सर ये करके जो F8, हाँ सर हाँ सॉरी मैं बीच में हाँ आता हूँ। ये जो हाँ आपने वो दिखाता ना F8 वाला, जहाँ से मैक्रो हमने रीडू करे थे, कहाँ पे था हाँ वो ऑप्शन?
वो ये वाला यहाँ पे है स्टेप ये आ इनटू। नहीं रहा स्टेप इनटू वाला, हाँ ये आ स्टेप नहीं रहा इनटू, मेरे को। अच्छा स्टेप इनटू के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आपका स्टैंडर्ड टैब शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे डीबग और एडिट को लेके आएंगे। जैसे यूजर फॉर्म नहीं शो हो रहा, तो जैसे ही मैं यूजर फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो यूजर फॉर्म इस तरह से शो होने लग जाएगा, और मैं उसको जाके यहाँ पे फिट कर लूंगा तो फिट हो जाएगा वो। और अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप डीबग और एडिट को लाके यहाँ पे फिट करवा दो रिबन्स को, ठीक है। ये ribbons नहीं तो add करने आप पड़ेंगे ना। नहीं तो आप इसमें शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो F8, और अगर आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो आपका फंक्शन F8 रहेगा। मैं F8 से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। हाँ F8 या फंक्शन F8, क्योंकि F8 तब वर्क करेगा अगर आपका कीबोर्ड डायरेक्ट है, मतलब फंक्शन कीज डायरेक्ट है, क्योंकि आजकल जितने भी लैपटॉप्स हैं उसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। सर कर क्या हुआ, कर क्या हुआ? गुड गुड। सो गाइज यहाँ पे जो मैंने सेकंड मैक्रो रन किया है, तो आप यहाँ पे देखो एक मैक्रो ऊपर रिकॉर्ड हुआ आपका, ठीक है, और उसके नीचे आप देखोगे सेकंड मैक्रो। तो ऐसे मल्टीपल मैक्रोज आपके एक मॉड्यूल में रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से अब ABC को रिमूव कर देता हूँ और ABC को जाके अगर मैं यहाँ पे जाके अगर इसको रन करता हूँ, जैसे मैं गया और मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, ये देखो, तो वो ABC XYZ MNO, तो ABC XYZ MNO इसको जाके वो राइट इन कर देगा। समझ आया? तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पे मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई कोड भूल गए, आपको याद नहीं है और आप देखना चाहते हैं कि उसकी कोडिंग कैसे रहेगी, तो रिकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या स्टडी किया? हमने यहाँ पे ये लर्न किया कि व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो का मीनिंग है कि हम यहाँ पे जाके कोई भी अपनी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उनके कोड्स राइट डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि वो मुझे अगेन एंड अगेन रिपीट ना करनी पड़े। हमने यहाँ पे डेवलपर टैब को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, और हमने उसमें यहाँ पे जाके जो कोडिंग वाला टैब था उसको कॉन्फ़िगर किया। डेवलपर टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका आता है मैक्रो सिक्योरिटी। क्या आता है? मैक्रो सिक्योरिटी। जब आप मैक्रो सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट एनेबल ऑल मैक्रो होना चाहिए। एनेबल ऑल मैक्रो नहीं होगा, अगर आपके मैक्रो डिसेबल होंगे तो मैक्रो रन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किस पे क्लिक करना है? एनेबल ऑल मैक्रोज पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिकॉर्डिंग मैक्रो। रिकॉर्डिंग मैक्रो हमने अभी देखा कि हम मैक्रोज को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे मैक्रो को रन करके भी देखा, तो जो F8 करके मैं कर रहा था उसको मैं रन करके देख रहा था। अगर मैं मैक्रो के ऊपर, मतलब अगर मैं इस विंडो पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके अगर मैं मैक्रो को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डीबगिंग अ मैक्रो। जैसे किसी ने मुझे अगर बोला कि आप मैक्रो को जाके चेक करो, अगर आप कोडिंग विंडो पे जाते हैं, देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डीबगिंग अ मैक्रो। एक हो गया रनिंग अ मैक्रो, जहां पे मैंने मैक्रो को रन करके देखा। एक है कि मैक्रो को जाके मैं डीबग करके देख रहा हूँ कि उसमें कहाँ पे एरर आ रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे मैक्रो को मैंने रन किया और यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डीबग। डीबग का मतलब है कि मैं एरर आइडेंटिफाई करूंगा कि ये स्टेप में आगे क्यों नहीं मूव कर रहा, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डीबगिंग अ मैक्रो हो गया, और फिर लास्ट हो गया एडिटिंग अ मैक्रो। एडिटिंग अ मैक्रो का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे एरर आ रहा था, मैंने आइडेंटिफाई किया, तो मैंने मैक्रो को रन करके देखा, मैंने उसे डीबग किया, डीबग करने में यहाँ पे एरर आया, एरर आने पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने कर दिया बी, तो मैंने उसको क्या कर दिया? एडिट कर दिया। तो जब मैंने उसे एडिट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? एडिटिंग अ मैक्रो। तो यहाँ पे जाके क्या किया मैंने? एडिटिंग मैक्रो को एडिट कर दिया,
ठीक है, तो ये मेरे स्टेप्स हो गए। इसके बाद आपका आता है डिफाइन आईडी। कोई भी आप कोडिंग विंडो पे अगर वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या कोडिंग विंडो। तो जो ये स्क्रीन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, एवरीवन ओके? तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब हम इसके बाद आते हैं कि मैक्रो को बटन पे कैसे असाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक मैक्रो बनाया, मैक्रो 1। तो मैक्रो 1 बनाने के बाद आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, डेवलपर में यहाँ पे आपका बटन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बुक 1 पे था, अब बुक 1 पे जाके मुझे क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 को लिखना है। तो इसका मैंने एक मेथड तो आपको यहाँ पे क्या बताया है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रन कर सकते हैं इसको। तो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप में मुझे दे देगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया, नंबर 1। नंबर 2 आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, आपका क्या रहेगा कि आप यहाँ पे जाके इसको रन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये विद इन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अराउंड टाइम लेगा। जैसे ही देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, हार्डली मतलब इसने 1 सेकेंड ही लिया और उसने एक ही बारी में रन कर दिया। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। और मेरा थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे जाके एक बटन एलोकेट करूंगा। क्या करूंगा, बटन एलोकेट। तो जब मैंने यहाँ पे जाके बटन एलोकेट किया, बटन एलोकेट करने पे जो भी मेरा मैक्रो आ रहा है उस मैक्रो को एलोकेट कर दूंगा यहाँ पे। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो भी वो मुझे परफॉर्म करके दे देगा। ये देखो, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया तो भी 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप इसको रन करके देख लीजिए और बटन एलोकेट करके देख लीजिए। ठीक है, डन सर। गाइस सबने करके देख लिया नहीं? अच्छा ठीक है गाइस, अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये आता है, मैं आपसे एक स्मॉल टास्क पूछता हूँ जहाँ पे मुझे एजेंट वन का डेटा मुझे कॉपी पेस्ट करना है कंपाइलर पे। तो मेरे एक्सेल में क्या स्टेप्स रहेंगे अगर मैं यहाँ पे एजेंट 1 से सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ कंपाइलर पे? सिंपल कॉपी पेस्ट के गाइस मेरे क्या स्टेप रहेंगे?
सिलेक्ट करके सर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हाँ, इसमें अभी और सोचो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ Okay. एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें 5 to 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हमें जो आपने बोला एक्चुअल में हम वही करते हैं, हम कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हैं, बट एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, जैसे रेंज, कैसे सिलेक्शन, शीट सिलेक्शन, तो उस हिसाब से सोचो। हाँ मतलब एक कर सकते हैं कि जैसे मान लो इक्वल टू करके रेंज ले लें हम आईडी A2 की, ठीक है, और उसको ड्रैग डाउन कर दें, देन उसके बाद वी लुकअप लगा दें आईडी से, फिर नेम डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, नहीं ड्रैग नहीं, डाउन। मैं वी लुकअप इतना डिफिकल्ट नहीं मैं जा रहा कि मैं रेंज लूं, मैं वी लुकअप लगाऊं, नहीं, मैं सिंपल कॉपी पेस्ट की बात कर रहा हूं। तो सिंपल कॉपी पेस्ट में गाइस आपके क्या स्टेप रहेंगे? सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, चलो आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपने बोला था कि हम इसको कॉपी करेंगे, बट इन बिटवीन हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे। इसकी रेंज डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक करना है सेल सेलेक्ट करने के बाद। हाँ चलो, वो मैं वही मान लेता हूँ कि सेल सिलेक्ट या रेंज सिलेक्ट की, हम यहाँ रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यही तो तीन ऑप्शन है। Guys, so किसी और ने कुछ ऐड करना है बिफोर आई स्टार्ट? तो गाइस, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम किसी और शीट पे हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एजेंट 1 जो शीट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने रेंज सिलेक्ट करी, ठीक है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमें जिस शीट पे पेस्ट करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शीट कंपाइलर को सिलेक्ट करेंगे। शीट कंपाइलर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, शीट कंपाइलर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। और इसमें एक और स्टेप भी ऐड हो सकता है कि शीट कंपाइलर को सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे रेंज सेलेक्ट करें कि हमें कहाँ पे पेस्ट। इन टोटल हमारे 6 स्टेप्स हो गए। और मैंने ये वाली टास्क इसीलिए करी कि कॉपी पेस्ट हमारा बहुत ही सिंपल टास्क रहता है, बट आप उसमें देखो कि जनरली हम लेते हैं कॉपी पेस्ट, बस कुछ याद नहीं, बट एक्चुअल में उसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो जब भी हम कोई टास्क एक्सेल में परफॉर्म करेंगे, हम मैक्रो को खुद से राइट डाउन करेंगे, तो उस केस में आपका यहाँ पे जाके क्या होगा, आप यहाँ पे जाके मैक्रो को जो है माइन्यूटली आपने देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसमें जाके आपका क्या है, जब आप यहाँ गए तो अब हम इसी टास्क को रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो हम किस पे जाते हैं, कंपाइलर पे। कंपाइलर में जाने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, ओके। तो रिकॉर्ड मैक्रो किया आपने, आप एजेंट 1 पे गए, एजेंट 1 पे जाके आपने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया, ठीक है। अब डेटा को आप जैसे यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम कंपाइलर में गए, यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और हमने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। जब अब आप यहाँ पे देखो कि वो क्या करेगा, अब VBA Day 1 में मेरे पास पहले से मॉड्यूल मेंशन है, क्योंकि मेरे पास पहले से मॉड्यूल मेंशन है तो लास्ट वाले मॉड्यूल में उसने मुझे रिकॉर्डिंग करके दी है। अब यहाँ पे आपने अभी देखा होगा, पहले मैंने शॉर्टकट की यूज करी,
शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन करता हूँ तो वो मुझे उसका कोड देगा। ये देखो, शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन का कोड दिया उसने मुझे। और अगर मैंने यहाँ पे जाके माउस के की से सिलेक्शन करी तो माउस की की से सिलेक्शन करने में उसने मुझे अलग कोड दिया है। तो मतलब में ये डिपेंड करेगा कि आप शॉर्टकट की से डेटा, अब देखो इस स्टेप में भी डेटा सिलेक्ट हो रहा है और इस स्टेप में भी डेटा ही सिलेक्ट हो रहा है, दोनों अलग मेथड है। ये मेथड मेरा किससे आया है? शॉर्टकट की से, ओ सॉरी माउस की की से, और ये किससे आया है? शॉर्टकट की से। कल हम इसी कोड को खुद से राइट डाउन करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कल के लिए कि हम ये वाला कोड जो अभी हम रिकॉर्ड करके लिख रहे हैं उसको हम स्टार्टिंग से कैसे लिखेंगे और इन स्टेप्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कल भी देख लेना, मतलब अगर आप लैपटॉप पे सेशन लेते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं कोड लिखूंगा, एक दो कोड अगर आप खुद मेरे साथ लिख के देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, कंपाइलर में जाके इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस मैक्रो को, तो मैक्रो है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं F8 करके। ये देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ, एजेंट 1 सेलेक्ट हुआ। एजेंट 1 पे जाके ये देखो शिफ्ट कंट्रोल राइट और डाउन, इससे भी उसने डेटा सिलेक्ट किया और नीचे वाले से भी वो डेटा सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में से एक ही स्टेप मुझे मेंशन करना है। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं कंपाइलर पे गया, मैंने वहां A1 को सिलेक्ट किया और वहां पे जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने वहां पे जाके क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो डेटा मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। अब एवरी टाइम मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कल को अगर ये डेटा के डायमेंशन इंक्रीज भी हो जाते हैं, ये देखो अगर ये डेटा के डायमेंशन इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो मेरा फर्स्ट वाला मेथड है, ये देखो मैं 15 तक कर देता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट वाला मेथड है जिसमें मैंने शॉर्टकट की यूज करी है, वो मेथड मेरा वर्क करेगा। देखो इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे F8 में गए, शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ठीक है, कॉपी, कंपाइलर पे गया, यहाँ पे जाके उसने पेस्ट कर दिया। इनफैक्ट मुझे अच्छा, मैंने यहाँ पे डेटा, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आ गए, पूरा डेटा सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कंपाइलर पे गए, A1 पे गए और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन? नहीं सर, नॉट क्लियर, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कोड नहीं, मतलब कोड नहीं समझना, बस ये चीज है कि मैक्रो को हमने रिकॉर्ड किया और हमने रन किया यहाँ पे। इतना प्रोसेस मतलब क्लियर है कि हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड, ये वाला मैक्रो लिखते कैसे हैं वो तो हम कल अंडरस्टैंड करेंगे, कि वो हमारा आज का टास्क नहीं है। मैं अभी मैक्रो समझने को नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैक्रो को रन कैसे करना है, इस विंडो पे कैसे जाना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, वो उस स्टेप में क्लियर हो सारे? हाँ जी। क्योंकि आज के सेशन में हमारे जो थे वो ये स्टेप्स थे। मैक्रो अंडरस्टैंडिंग अभी मैंने नहीं स्टार्ट करी, वो कल करेंगे। मैक्रो क्या है, कॉन्फ़िगरिंग, रिकॉर्डिंग, रनिंग अ मैक्रो, मैक्रो को बटन पे असाइन करना, ठीक है, डीबगिंग अ मैक्रो, एडिटिंग अ मैक्रो और डिफाइन आईडी। इसमें एक स्टेप आपका रहता है गोल्डन रूल्स। सो बेसिकली क्या है, कल जब हम मैक्रो को राइट डाउन करेंगे तो हम मैक्रो का नेम खुद से डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन 5 स्टेप्स का मुझे ध्यान रखना होता है कि मैक्रो का नेम कभी भी न्यूमेरिकल से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है,
मैक्रो के नेम में कभी भी स्पेस नहीं अलाउड होगा, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होंगे, 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, मैक्रो का नेम ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और मैक्रो का नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये 5 ठीक है। स्टेप्स जब हम कल इसको देखेंगे तो कल हम इनका ध्यान रखेंगे और फिर इसके आगे कल हम कंटिन्यू करते हैं। मैक्रो की अंडरस्टैंडिंग कल के पार्ट में रहेगी। ठीक है एवरीवन? ओके सर कुछ ये सर कुछ होमवर्क देंगे, मतलब कुछ फाइल वाइल देंगे इसमें मैक्रो? हाँ, ये वाली फाइल मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। ठीक है। और